Let's my good news. लेट्स माई गुड न्यूज के साथ मैं अरिंदम। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर वेस्ट मटेरियल से खाद और कार्डबोर्ड बनाने के लिए मटेरियल रिकवरी प्लांट लगाया गया है। इससे हर दिन इकट्ठा होने वाले 5 से 6 टन कचरे से खाद और कार्डबोर्ड बनाया जाएगा। खाद का 60% हिस्सा रेलवे को मिलेगा और 40% बेचा जाएगा। इस प्लांट से रेलवे स्टेशन और आसपास का क्षेत्र हरा भरा रहेगा। वहीं स्टेशन पर निकलने वाले प्लास्टिक, चिप्स पैकेट, पानी की बोतल, कागज की प्लेट जैसी चीजों को रिसाइकिल कर कार्डबोर्ड बनाया जाएगा, जिससे तरह तरह की चीजें बनेंगी। जयपुर में सांभर क्षेत्र की महिलाएं अब सोलर इंजीनियर बनेंगी। इसके लिए जयपुर में पिंक प्रॉमिस पहल के तहत राजस्थान रॉयल्स की सामाजिक शाखा रॉयल राजस्थान फाउंडेशन RRF और ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इससे वे सोलर इंजीनियर बनकर घर रोशन कर रही हैं। इसके लिए रॉयल्स ने IPL मैचों में हर छक्के के लिए 6 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का संकल्प लिया है। जैसे कि यदि किसी मैच में 13 छक्के लगे तो 78 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। उधर भारतीय सेना की वज्र डिवीजन, चिनार कॉर्प्स और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय NGO असीम फाउंडेशन ने मिलकर जम्मू कश्मीर में LOC के पास करनाल घाटी के सिमरी गांव को सौर ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा से रोशन किया है। यह परियोजना चिनार कॉर्प्स की अगुवाई में शुरू की गई थी और इस साल जनवरी तक हर घर में बिजली पहुंचा दी गई। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही लालटेन का इस्तेमाल खत्म या कम होने से कार्बन उत्सर्जन तो घटा ही है, लोगों का ईंधन खर्च भी बचने लगा है। श्रीनगर का 16 वर्षीय कश्मीरी लड़का ज़हीन अशाई पढ़ाई के साथ साथ अपनी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंसल्टेंसी फर्म का CEO भी बन गया है। ज़हीन राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले फुटबॉलर हैं। स्वयं शिक्षित ग्राफिक डिजाइनर, बॉक्सर, संगीतकार और कोडर भी हैं। दिल्ली में 2 मई से आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। अयोध्या के नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NDUAT ने नरेंद्र 9 गेहूं की नई प्रजाति विकसित की है। ये जैविक खेती के अनुकूल है और इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। नरेंद्र 9 प्रजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है और ये उच्च उत्पादन के लिए डिजाइन की गई है। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mike. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मेरिंगा गर्ल के नाम से मशहूर नागालैंड की एइन एमरी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नॉर्थ ईस्ट में 10 लाख मेरिंगा यानी सहजन पौधे लगाने का संकल्प लिया है। उनकी यह पहल क्लाइमेट एक्शन के तहत है। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सशक्तिकरण है। उनकी यह पहल हरित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड के गढ़वाल में हिंदी से MA कर रही रीना शाही ने अपने बाल कैंसर पीड़ितों को दान कर दिए हैं। रीना के इस फैसले में उसके परिजन उसके साथ रहे, वहीं उसकी सहेलियां भी उसकी खूब सराहना कर रही हैं। एम्स दिल्ली ने एक नई तकनीक विकसित की है जिससे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली CAR-T सेल थेरेपी अब 10 गुना सस्ती हो गई है। पहले ये थेरेपी 4 से 5 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब इसे 40-50 लाख में उपलब्ध कराया जा रहा है।
इस तकनीक ने ल्यूकीमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका में मलेरिया वैक्सीन मैट्रिक्स एम के व्यापक इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन 75% तक प्रभावी है और इसे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इस साल 10 करोड़ बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जिससे लाखों जिंदगियां बचेंगी। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल ने भारत का पहला रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया। इस तकनीक से सर्जरी में सटीकता बढ़ी है और मरीजों का रिकवरी समय 50% कम हुआ है। भारत सरकार ने स्वयं पोर्टल पर 5000 नए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इनमें AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे विषय शामिल हैं। इस साल 2 करोड़ छात्रों ने इन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन किया है। उत्तराखंड सरकार ने 100 गांवों में स्मार्ट स्कूल खोले हैं। इन स्कूलों में सोलर पैनल, डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट की सुविधा है। अभी यहां 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और ड्रॉप आउट रेट 30% कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिलाओं के लिए 1000 फुल फंडेड स्कॉलरशिप शुरू की हैं, जो STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में मास्टर्स के लिए है। इस साल 300 भारतीय छात्राएं इस स्कॉलरशिप से पढ़ाई शुरू करेंगी। भारत सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया गया है। ये महिलाएं देश भर से हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से, जहां सबसे ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। ये ड्रोन दीदियां खेतों में नैनो यूरिया और कीटनाशक छिड़क रही हैं, जिससे फसल उत्पादन 20% बढ़ा है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश की कविता चौहान ने 8 महीने में 2000 एकड़ खेतों पर छिड़काव कर 6 लाख रुपए कमाए। सरकार ने इस योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और प्रत्येक SHG को 8 लाख रुपए तक 80% सब्सिडी दी जा रही है। उधर गुजरात में 5 लाख किसान अब तक रसायन मुक्त खेती अपना चुके हैं। इससे लागत 40% घटी और मिट्टी की उर्वरता 25% बढ़ी है। राज्य सरकार ने 2020 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शुरू किया और आज ये देश में इस क्षेत्र में अग्रणी है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय गोबर, जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। दुबई ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया है। ये 50 लाख घरों को बिजली देगा। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सोलर पार्क दुबई की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसकी क्षमता 5000 मेगावाट है और ये 2030 तक दुबई की 75% ऊर्जा जरूरतों को वैकल्पिक ऊर्जा से पूरा करेगा। इस पार्क में 1 करोड़ से ज्यादा सोलर पैनल है और ये कार्बन उत्सर्जन को 65 लाख टन सालाना कम करेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.